नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे संतुलन की, राशि संतुलन का लगन, तुला राशि तुला लगन के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट है। शुक्रदेव अभी तक आपके छठवें घर में चल रहे थे उच्च के होके, तो शुक्रदेव का छठवें घर में गोचर करना बहुत अच्छा नहीं होता। देखो, आप छठवां घर किसका है? छठवां घर हॉस्पिटल का है, छठवां घर कर्जा का है, छठवां घर ऋण का है, छठवां घर संघर्ष का है। यदि आप वहां पे उच्चता महसूस कर रहे, उच्चता का मतलब सामंजस्य बना के शत्रुओं को पराजित कर रहे थे, लेकिन रण के मध्य में आप हैं, परेशानियों के बीच में आप हैं, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। आगे पीछे जो दृश्य हैं वो अच्छे नहीं हैं। अब शुक्रदेव सातवें घर में गए हैं, जहां से अच्छा महसूस करेंगे। लगन पे, राशि पे सातवीं दृष्टि होगी, प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, लोगों का आभार वंदन अभिनंदन मिलेगा। तो शुक्रदेव महाराज एक लंबा अरसा छठवें भाव में गुजारने के बाद, इतना लंबा अरसा नहीं गुजारते, वो 31 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब कल प्रवेश करेंगे। मेष राशि में शुक्र का गोचर क्या फल देगा, आपके बर्थ चार्ट पे चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। आरंभ करें मित्र, उससे पहले विनम्र अनुरोध है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। शुक्रदेव लगभग 1 माह 29 जून तक यहीं पे रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ में चले जाएंगे। तो ये जो लगभग 30 दिन का इनका गोचर है, ये कैसा रहेगा आपके लिए, कहाँ लाभ मिलेगा? तो एक लाइन में श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में जा रहा है। आपका मान, आपका सम्मान बढ़ेगा, प्रतिभा निखरेगी, ओरा बेहतर होगा। इसलिए शुक्र को मजबूत करिए। जो आपको देने आ रहा है उसका बांह फैला के आलिंगन करिए। जीवन में यही महत्वपूर्ण होता है। आप देख लीजिए, जो लोग आपके लिए करते हैं उनको आप इग्नोराय नमः में डाल देते हैं, और जो लोग नहीं करते उनके लिए पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं। आपके अपने घर के पिता जो जिम्मेदार लोग हैं, वो जब आते हैं तो आप उनके लिए तुरंत उठें या ना उठें, लेकिन एक गैर आदमी आता है उसको तुरंत उठ जाते हैं, जबकि सारा काम कौन कर रहा है? पिता कर रहे हैं। जो जिसका हकदार है उसको देना शुरू करिए, चीजें यहीं से मिलना शुरू हो जाएंगी। तो शुक्र लक्ष्मी पुत्र हैं, व्यापार के घर में जा रहे हैं, और लक्ष्मी पुत्र का व्यापार के घर में जाना व्यापार में गति दे देगा, व्यापार में प्रगति दे देगा, रोजमर्रा की आय में वृद्धि करने के योग बनते हैं। देखो मित्र, यह गोचर है। गोचर का मतलब एक संभावना, गोचर का मतलब परिणाम नहीं, 101% सत्य भविष्यवाणी नहीं, यह एक अनुमान है। क्योंकि इसके साथ साथ आपकी महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, सरकार किसकी चल रही है। महादशा अंतरदशा मतलब सरकार किसकी चल रही है, उसके अनुसार योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। तो प्लीज चेक अपनी महादशा अंतरदशा को। अगर दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है या गोचरी परिस्थिति आपको सुंदर परिणाम दे के जाएगी, नहीं चल रही है तब भी कुछ सुंदर दे के जाएगी, बहुत सुंदर तो नहीं मिलेगा। भंडारा चल रहा है, आपके परिचित हैं तो आप खाइए भी और पैकेट में भी ले आइए, लेकिन परिचित नहीं है तो जाके खा के चले आइए बस। तो शुक्रदेव का केंद्र में गोचर करना दाम्पत्य जीवन में प्रेम को उत्पन्न करेगा, व्यापार में गति देगा। पहले अश्विनी नक्षत्र में चलेंगे, अश्विनी मतलब गति के साथ काम करने वाले, तो स्टार्टिंग में भिड़ंत हो जाएगी। और प्रेम में ऐसा होता है, खाने में मिर्ची ना लगे तो खाने का टेस्ट ही नहीं होता। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अवरोध आएगा, लेकिन जैसे ये भरणी में प्रवेश करेंगे आनंद आ जाएगा। शुक्र सप्तम में हो, शुक्र लगन में हो, द्वादश में हो, भरणी का योग मिल जाए, आनंद ही आ जाता है। तो भरणी में पूरा प्रेम, पूरा स्नेह, इंद्रिय जनित जो सुख होते हैं उन सुखों की प्राप्ति आपको होगी, डेफिनेटली होगी। अब आपके जीवन साथी
से ही आप संपर्क रखिएगा, जीवन साथी के साथ रहिएगा। अनवांटेड चीज़ें भी यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अष्टमेश हैं। आपको लगता है कि आप नाक बंद करके पानी पी लोगे, किसी को पता नहीं चलेगा, पता तो चलता है। खैर खून खांसी खुशी और प्रीत मदपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। सारे संसार को पता चल जाता है भाई। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपको देख। कृतिका, आगे बढ़ेंगे। कृतिका मतलब लाभेश, लाभ का प्रभाव लेके चलेंगे। व्यापार में आप देखेंगे अचानक गति मिलेगी। और क्या फायदा होगा? देखो, शुक्र सुंदरता के कारक है, शुक्र आकर्षण के कारक है, शुक्र प्रेम के कारक हैं। इनकी 7वीं दृष्टि आपके राशि पे, आपके लगन पे होगी, तो आपका व्यक्तित्व तो निखरेगा, आपके अंदर सौंदर्य बोध ज़्यादा आएगा, प्रेम ज़्यादा आएगा, स्नेह। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल वाइट हो जाओगे। जो आपके कर्मों की चमक है ना, उस चमक के आगे कोई फेयर एंड लवली काम नहीं करेगी, कोई प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। आप देखो, कभी कभी रील्स वगैरह देखते हो ना, एकदम कालू वितरणा टाइप लोग बढ़िया सुंदर लड़की से शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी है भाई, सरकारी। वो चमक, वो धमक। तो यहाँ पे उस तरह की चीज़ें आपके पास आए या ना आए, लेकिन आपका ओरा चमकेगा, आपका व्यक्तित्व चमकेगा। शुक्र को मजबूत रखना बेहतर परिणाम प्रदान करने में आपको सहायक होगी। ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः। श्री सूक्त का पाठ करना भी श्रेष्ठ परिणाम देगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।